तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने के वाले अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नया जुड़े हैं, चैनल तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है ना। यहाँ पर आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। ठीक है ना। खंड अ क्या है, बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड ब क्या है, अति लघुत्तरी है तथा प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के हैं। खंड स की बात करेंगे, लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के होंगे। खंड द की बात करेंगे, लघुत्तरी सेकंड प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के होंगे। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि खंड य क्या है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। इसमें जो प्रतीक दिए हैं आपको, इसके सामान्य अर्थ हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। उससे पहले जान लीजिए, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब आपके लिए देखिए कोर्स परचेज नंबर दिया गया है। आपको इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। नंबर है आपके लिए 7992087382 या 9569085427। ठीक है ना। फिजिक्स हैंड रिटेन नोट्स आपको 49 रुपीज़ में, केमिस्ट्री हैंड रिटेन नोट्स आपको 49 रुपीज़ में, बायोलॉजी हैंड रिटेन नोट्स आपको 49 रुपीज़ में मिलेगी। ठीक है ना। और फिजिक्स प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको 99 रुपीज़ में, केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन 99 रुपीज़ में। तो ये सब सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है ना। और आपके लिए बिग ऑफर क्या है 2023-24 का, 5 सब्जेक्ट कोर्स आपको क्या कितने मिलेगा, सिर्फ 500 यानी 499 रुपये में मिलेगा। जिसमें आपका रहेगा क्या, इसमें आपको देखिए क्या रहेगा, नोट्स रहेगी, नोट्स आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है ना। इसमें आपको 4 सालों का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर बने हैं, सारे मॉडल पेपर का आपको यहाँ पर सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आपके साथ वीडियो भी रहेगी, वीडियोस को भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। खंड अ की बात करेंगे। खंड अ में देखिए, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आप चलिए कॉपी में आपको देते हैं। कॉपी देखिए कुछ इस तरीके से आपकी होगी। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को अधिकार होगा कि वह परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे। ठीक है ना। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आप डाल देना है सब अंकों में, यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है ना। विषय फिजिक्स आपको यहाँ पर डाल देना है यानी भौतिक विज्ञान। और प्रश्न पत्र की संकेतांक की बात करेंगे तो यहाँ पर 346 GB। ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है ना। आप सभी लोग अभी अपना पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक में क्या करा है, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है लगभग कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में क्या कर रहा है, 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो कितना अंतर होता है, h/2π। ठीक है ना। कितना होता है, h/2π। ठीक है ना। 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले कितना
5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का द्विबौगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा? इसका द्विबौगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 के बाद यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 0.173 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास कितना है? 3 × 10⁻6 से 3 × 10⁻10 से ठीक है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 200 ओम प्रतिरोध तथा क्या कर रहा है? 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 10√2 sin 200t लगाई गई है। तो V तथा I के बीच, किसके बीच? वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर कितना होगा? ठीक है ना, तो कलांतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा? 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है ना। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी क्या हो जाती है? तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना। स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। किसका? स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पास से क्या कर रहा है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पास से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, किसका? निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, किसके द्वारा? उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना? 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यानी कि फाई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर 1/ε0 जहाँ ε0 क्या है? वायु व निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता है। तो ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें दिया है खंड ब का, ध्यान दीजिएगा। ख नंबर क्वेश्चन क्या है? कम विभवांतर क्या कर रहा है? कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। क्या कर रहा है? कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए, ठीक है ना, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ क्या होगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, 0.51, 1.52, 2.53, इस तरीके से यहाँ ऊपर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब ये 0.5 रहेगा तो वोल्टेज कितना रहेगा? 2 वोल्ट रहेगा और करंट हमारी कितना रहेगी? 0.5। तो इसी क्रम में यहाँ बढ़ता चला जाता है आगे की ओर। ठीक है ना। तो ये वोल्टेज और करंट के बीच क्या है? ग्राफ है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। V विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए, किसके लिए? V विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए द्विबौगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? h/√2mev। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। देखिए विभवांतर V दिया है, V तो आप रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और यहाँ पे प्लांक नियतांक का मान, सारे मान को रखकर आपको सॉल्व करना है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा, मिल जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्या है? एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। क्या करा? एक चालक पर कितना? 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो दिया है, क्या दिया है? Q बराबर 2.4 × 10⁻18 कूलाम। सूत्र Q बराबर NE से, या N बराबर Q/E, यानी कि 2.4 × 10⁻18 आपको Q का मान दे रखा है और E का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, कितना होता है आपके लिए? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है ना। कितना आएगा? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है ना। चलिए आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है कितना है? 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इन संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो दिया क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 10 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर -50 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/F बराबर 1/10 प्लस 1/-50 बराबर 1/f यानी कि 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/50 यानी कि 5 माइनस 1/50 यानी कि 4/50 बराबर 2/25 सेंटीमीटर। युग्म से वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर दिया है। लेंस के सूत्र यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। 1/v बराबर कितना होगा यहाँ पर 1/f प्लस 1/u। देखिए इसको हमने इधर कर दिया, इसको हमने इधर कर दिया, ठीक है ना, 75 कर दिया। तो 1/v बराबर 2/25 प्लस 1/-25, ठीक। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/25 यानी कि v बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। वस्तु से प्रतिबिंब की जो स्थिति है 25 सेंटीमीटर दूसरी ओर दूर उल्टा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी है। कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, किससे, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है। ऐसे दो स्रोत जिनके बीच जो कलांतर है सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः क्या कर रहा है, एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं और 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, मतलब कि ऐसा लेंस है जिसकी दो वक्रता त्रिज्याएं हैं, एक 15 सेंटीमीटर एक 30 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको देखिए वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं और अपवर्तनांक उस जो आपका लेंस है उसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.65, ठीक। और उसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है आपको, यानी द्रव में उसको जब डुबा देंगे तब फोकस दूरी क्या होगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है ना, ये द्रव का अपवर्तनांक है, ये कांच का अपवर्तनांक है। तो द्रव यानी द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी, जब द्रव में उसको डुबो दिया जाएगा तब उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। r बराबर 15 सेंटीमीटर, r2 बराबर -30 सेंटीमीटर, n1 बराबर 1.5, n2 बराबर 1.65, f1 बराबर आपको निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/f बराबर n1 माइनस 1 यानी कि n1/n2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.5/1.65 माइनस 1 यानी कि 1.15 प्लस 1/30 बराबर क्या हो जाएगा -0.15/1.65 2 प्लस 1/30। यहाँ क्या हो जाएगा 1/f बराबर -15 यानी कि 15/165 इंटू 3/30 बराबर 1/11 इंटू 1/10 यानी f1 बराबर क्या हो जाएगा -110 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के बोर मॉडल की अभिगृहित लिखिए, मतलब परमाणु के बोर मॉडल क्या है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। परमाणु के बोर मॉडल में अभिगृहित निम्नलिखित है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, अर्थात 1 ओमेगा बराबर m/n Vn बराबर NH/2 पाई, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय, किसमें, अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, अतः परमाणु का अस्थायित्व बना सकते हैं। क्या सकते हैं, जो परमाणु का अस्थायित्व है वह बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण ऊंची कक्षा में चला जाता है, मतलब कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण कर ऊंची कक्षा में चला जाता है। मतलब क्या करता है, जब कोई बाहर से उसको ऊर्जा मिलती है तो उस ऊर्जा को वह क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक। और क्या करता है,
वह ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है, मतलब अधिक एनर्जी वाली कक्षा में पहुंच चला जाता है। यह परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। परमाणु क्या कहलाती है? यहाँ उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? ठीक, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ठीक है ना, तो क्या करा इनके संचरण यानी कि इनके क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए, क्या करके? इनका संचरण आरेख खींच करके। ठीक है ना, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, क्या बदलती है? वैद्युत धारा यानी कि बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। उस परिपथ में जो ऊर्जा है चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तरंगों को क्या कहेंगे? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र E, चुम्बकीय क्षेत्र B, ठीक है ना, संचरण की दिशा है आपकी। ठीक है ना, तो ये देखिए जो आप B देख रहे हैं ना, ये आपके क्या हैं? चुम्बकीय क्षेत्र हैं, और जो E देख रहे हैं आपके, ये वैद्युत क्षेत्र हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों को दिखाने की बात हो रही थी, तो आपको क्षेत्र में संचरण की दिशा इस तरीके से होती है। यानी चुम्बकीय क्षेत्र ऐसे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो भी एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से चलता चला जाता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक 2He4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ठीक है ना, तो 2He की पावर 4 में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2He4 बराबर क्या होगा? 2He1 प्लस 20N1। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पूरा मान इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, यानी कि डेल्टा M बराबर M1 माइनस M2, M2 का मान इतना है यानी कि 4.032, यानी कि हालांकि यहाँ 4 अंक तक नहीं लेना है, सिर्फ 2 अंक तक आपको लेना ही था। और M1 का मान अगर हम बात करें तो कितना होगा? 4.026। ठीक है ना, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो 0.0303 आपका आएगा कुल मिलाकर। ठीक है ना, और डेल्टा ई बराबर डेल्टा M इंटू 93.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? डेल्टा ई बराबर 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से लिखना होगा। क्या होगा इसके लिए फार्मूला? यहाँ पर ठीक है ना, क्या होगा? n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a अपान 2 अपान साइन a बाई 2। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को कितना? एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेन से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर P बराबर कितना दिया है? 50 वाट, V बराबर 100 वोल्ट, F बराबर 50 हर्ट्ज, V बराबर 200 वोल्ट। ठीक, तो बल्ब का प्रतिरोध R बराबर V स्क्वायर अपान P, यानी कि 100 इंटू 100 अपान 50, यानी कि 200 ओम। बल्ब में धारा I बराबर P अपान V, यानी कि 50/100 बराबर 0.5 एम्पियर। दूसरी दशा में परिपथ में धारा I बराबर V बाई Z। ठीक है ना, तो यहाँ पे अतः परिपथ की परिबाधा क्या हो जाएगी? प्रतिबाधा Z बराबर V अपान I, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा? 200/0.5, यानी कि 400 ओम। सूत्र Z स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर प्लस XC का होल XC स्क्वायर से। XC बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई FC से, यानी कि XC बराबर अंडर रूट Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? 100 अंडर रूट 16 माइनस 4, यानी 200√3, यानी कि 200 इंटू 1.732 बराबर 346.4 ओम। ठीक है ना, C बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई F इंटू C। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C का मान निकालेंगे तो 9.2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभव मापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं परिपथ चित्र आपको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल की दो पटरियाँ आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत हैं। क्या कर रही हैं? रेल की दो पटरियाँ आपस में ज़मीन से पृथक्कृत हैं। इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से, इससे 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? किसका? मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर अवयव है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पटरियों परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, v बराबर कितना दे रखा है, जो चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी कि 180 × 5/18 बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। और b बराबर 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 1 मीटर। तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक E बराबर VBL, ठीक है ना। 50 × 0.2 × 10⁻⁴ × 1 यानी कि 10 × 10⁻⁴, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ वोल्ट, यानी कि 1 मिली वोल्ट, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? धातुओं पर प्रकाश के आपतित होने से उनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है? वैज्ञानिक आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर इस प्रकार दी। जब कोई फोटॉन धातु की प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी समस्त ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, ठीक। यह आपका हो जाएगा। 5 क की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा ओमी प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक आपको निकालना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, Z बराबर √R² प्लस XC-XL का होल स्क्वायर, जहाँ Z क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। R बराबर 6/2 सेंटीमीटर, 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10⁻² मीटर। R बराबर 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है ना। और प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर कितना होगा, πr², यानी कि पाई × 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर, 9 पाई × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। धारिता C बराबर a लैम्डा, यानी कि A ε0/d, यानी तथा गोलों की धारिता C बराबर 4πε0 r, यानी कि A ε0d बराबर 4πε0 × r बराबर a/d 4πr, यानी कि 9 पाई × 10⁻⁴/d, यानी कि 4π × 1, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 9/4 × 10⁻⁴, यानी कि 2.25 × 10⁻⁴ मीटर, यानी 2.25 × 10⁻², यानी कि 0.0225 सेंटीमीटर या 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, B बराबर μ0/2 × I/R, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन भी यार आपको करना होगा, ठीक है ना। क्या है, 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन तथा एक प्लस इलेक्ट्रॉन परस्पर a दूरी पर हैं। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश A को दोनों बिंदु आवेश से मिलने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर आपको समझाना है, ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। हाइगेंस, देखिए क्वेश्चन बहुत बार हमने आपको करवा रखा है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये हो जाएगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 mm है, तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ के प्रकाश की चाल है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट करके सॉल्यूशन इसका कर लेना है, ठीक है ना, यहाँ भी और इसको भी कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्या करा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यानी जिसमें एक प्लस आवेश हो एक माइनस आवेश हो, ठीक है ना। और दूरी गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रायः P से प्रदर्शित करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म क्या होगा, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके आवेशों पर समान और विपरीत बल -QE तथा +QE कार्य करने लगता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रेखांकित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P = τ max/E, समीकरण नंबर 3 यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। PN संधि डायोड के लिए अब अग्रदिशिक अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत में से क्या तात्पर्य है, यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ यही है, कोर्स परचेज नंबर आपके सामने दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। और जो भी कोर्स चाहिए आपको जल्दी से आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके लिए कई कोर्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एनरोल कर लेना। चलिए फिर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।